तो बड़ी खबर ये मिल रही है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति आवास पर हुई कई दलों की बैठक में ये फैसला हो गया है। बहुत बड़ी खबर है। सेना प्रमुख की मौजूदगी में मीटिंग में सहमति बन गई है सुशीला कार्की के नाम पर। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की और उनके नाम पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है सर्वदलीय बैठक में कार्की पर आम सहमति बन गई है सभी दलों के बीच में। तो सुशीला कार्की को कमान और नेपाल में बेहद ईमानदार छवि, किसी राजनीतिक दल से उनका कोई संबंध नहीं और साथ ही नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस भी रही हैं। सुशीला कार्की के बारे में आपको बता रहे हैं क्यों कमान और किस लिहाज से सहमति, क्योंकि 11 जुलाई 2016 को चीफ जस्टिस वो बनी। BHU से राजनीतिक शास्त्र में MA उन्होंने की है और नेपाल में बेहद ईमानदार छवि, किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। और सुशीला कार्की के आपको बताते हैं नाम पर सहमति बनी कैसे, क्योंकि पहले गतिरोध होता था, सब सहमत नहीं थे। रात 8 बजे बताया गया कि राष्ट्रपति की कई राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव वहां पर रखा गया। रात 9 बजे सेना प्रमुख, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई। फिर रात 11 बजे राष्ट्रपति की राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति हुई। रात 12 बजे कुछ जेनजी गुटों ने कार्की के नाम का विरोध किया। वो नहीं चाहते कि वो अंतरिम सरकार संभालें। रात 1 बजे अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर फिर मुहर लग गई। तो मीटिंग में कुछ ऐसा इसी तरह से फैसला लिया गया। हालांकि बड़ी खबर इस बीच है जहां नेपाल में संसद भंग करने पर गतिरोध और संसद भंग करने को लेकर सहमति नहीं बनी। जेनजी ने संसद भंग करने की मांग की है। राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और कार्की के बीच इसको लेकर बातचीत हुई। फिलहाल बड़ी खबर सामने आई जहां नेपाल में संसद भंग करने पर गतिरोध जारी है और संसद भंग करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त हमें एक एक जानकारी नेपाल के हालात के बारे में दे रहे थे, लेकिन अब गतिरोध किस तरीके से बढ़ चुका है नेपाल में संसद भंग करने पर जारी गतिरोध को लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर अभी तक, विपिन? देखिए सुरभि, इस पूरे मामले में जो जेनजी जिसने इस पूरे आंदोलन को लीड किया वो इसलिए नहीं आंदोलन कर रहा था क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाए या 72 साल के प्रधानमंत्री को हटा के 75 साल के एक प्रधानमंत्री को बना दिया जाए। बरकरार है। अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर कल देर रात लगभग 11 बजे मुहर तो लग गई कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन जेनजी ये चाहता है कि तत्काल संसद को भंग किया जाए, चुनाव की तारीख की घोषणा की जाए और ताकि उन्हें एक युवा और एक नया नेतृत्व मिल सके जो नेपाल को आगे बढ़ाए। लेकिन इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन या कोई एश्योरेंस सुशीला कार्की, प्रेसिडेंट या सेनाध्यक्ष की तरफ से नहीं दिया गया है। यही वजह है शपथ ग्रहण में देरी हो रही है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर, कई जगह पर प्रोटेस्टर्स आ गए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर जारी है और मिला जुला कर अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति बन गई है, लेकिन संसद कब भंग होगी, नई तारीख कब आएंगी, इसको लेकर अभी कोई एश्योरेंस किसी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में आगे भी आपसे लेंगे जानकारी। विपिन, शुक्रिया।